गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम 9th क्लास के अंदर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, डिफ्यूजन। अक्सर आप लोगों ने बायो में और केमिस्ट्री के अंदर इस वर्ड को सुना होगा, एंड द सिंपल वर्ड इज डिफ्यूजन। हम बात करते हैं डिफ्यूजन की कि एक्चुअली में डिफ्यूजन होता क्या है और हम डिफ्यूजन को समझेंगे कैसे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम बोल देते हैं इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। गाइस, इंटरमिक्सिंग, जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज में अगर मिक्स होती है तो हम उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। एग्जांपल लीजिएगा, अगर आपके घर में अगरबत्ती या धूप, पूजा घर में अगरबत्ती जला दी गई है तो थोड़ी देर में पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है। अब इस बात को क्या मानेंगे, अगरबत्ती की खुशबू फैली या अगरबत्ती का धुआं पूरे घर में डिफ्यूज हो गया? तो जवाब आएगा द स्मोक ऑफ दैट अगरबत्ती और धूप विल स्टार्ट टू डिफ्यूज इनसाइड द होल हाउस। पूरे घर के अंदर डिफ्यूज हो गया। ऐसे ही अगर एक इंक की ड्रॉप पानी की बाल्टी में डालें तो गाइस कलर पानी में घुल नहीं रहा है, द कलर विल स्टार्ट टू डिफ्यूज इनसाइड द वाटर। वो कलर वाटर के अंदर डिफ्यूज हो गया। आई होप विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जांपल आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा एक्चुअली व्हाट यू मीन अबाउट द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में आप समझते क्या है? तो सिंपल इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अगर परफ्यूम इस लैब के अंदर अगर परफ्यूम यहाँ पर स्प्रे कर दी गई है तो आफ्टर सम टाइम द सेंट ऑफ दैट परफ्यूम गेट बी डिफ्यूज इनसाइड द होल रूम। पूरे रूम के अंदर दैट डिफ्यूज है। आपका डिफ्यूजन क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास एक बात निकल कर के आती है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट होता है स्पीड। तो कह रहे हैं डिफ्यूजन की स्पीड को कौन कौन सी चीज प्रभावित करती है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास और वो है टेम्परेचर। आप याद रखिएगा टेम्परेचर। इसका मतलब आपको ये बताना है कि टेम्परेचर कम करने पर डिफ्यूजन कम होगा या टेम्परेचर कम करने पर डिफ्यूजन ज्यादा होगा। दोनों में से एक काम होना है। तो गाइस एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो हमारे कोर्स में है, फिर उसके बाद बात करेंगे। अगर आपकी मम्मा किचन के अंदर हलवा बना रही है तो गली के अंदर खुशबू आती है, और वही हलवा अगर बनने के बाद 4 घंटे बाद आप किचन के अंदर भी जाएंगे तब भी आपको खुशबू नहीं आएगी। हमारी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है व्हाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, हॉट सिजलिंग फूड इज स्प्रेड अपार्ट ए डिस्टेंस। मनपसंद गरम खाने की खुशबू बहुत दूर तक कैसे फैल जाती है? तो आपको पता चल जाएगा गरम खाना है तो टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा टेम्परेचर पर अगर खुशबू दूर तक जाती है इट मींस रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इसका मतलब द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज जनरली वेरी हाई, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए हमने ऐसा बोल दिया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है इवेपोरेशन या इवेपोराइजेशन। इससे पहले भी मैंने एक दिन आपसे बात करी थी, आज दोबारा बात कर रहे हैं। गाइस हम ये बताते हैं इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर उसमें कहीं इवेपोरेशन का या इस तरह का कोई जिक्र है ना, तो उन सारे क्वेश्चंस का जो जवाब आएगा ना वो एक कॉमन आंसर आएगा और वो होगा इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इस बात को रट लें आप, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। चलो बात करेंगे, पहले इवेपोरेशन का तो क्लियर करो। अब दो वर्ड्स एक साथ हैं, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। डिफरेंस मैं करवा रहा हूँ। पानी को गैस पे गर्म करके अगर वेपर्स में बदला तो वेपोराइजेशन है। पानी को रख दिया और अगर पानी अपने आप रूम की हीट या धूप की गर्मी से अगर अपने आप वेपर्स में बदलता है तो प्रोसेस है इवेपोरेशन। बताइए आपको क्लियर हो गया? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन? अगर गर्म करने से चीजें बदलती हैं तो वेपोराइजेशन, और अपने आप अगर बदल रही है तो इवेपोरेशन। अपने आप कैसे बदल जाएगी? दे स्टार्ट टू चेंज देमसेल्फ बाय एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके बदलेगी। अब आइए, अब कह रहे हैं फिर उसकी तरह से फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप इवेपोरेट हो जाए। सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर में बोल रहा है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मींस अगर गर्मी है
तो पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, और अगर सर्दी है तो पानी देर से इवेपोरेट होगा। क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाई द क्लोथ्स इनसाइड द हाउस गेट बी ड्राई फास्टर इन समर एज कंपेयर टू विंटर। आपने भी देखा होगा आपके घर में कपड़े सर्दियों में जल्दी सूखते हैं या गर्मी में, तो जवाब आएगा गर्मी में। क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कपड़ों के अंदर का पानी वेपर्स में बदल गया और कपड़े जल्दी ड्राई हो गए। उसके बाद दूसरा ह्यूमिडिटी। अगर मौसम में बारिश के बाद या बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी पानी उतना ही कम इवेपोरेट करेगा, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। नमी वाले दिन ह्यूमिडिटी जिस दिन ज़्यादा होगी उस दिन नमी ज़्यादा होगी, और गाइस जिस दिन नमी ज़्यादा है ना उस दिन रेट ऑफ इवेपोरेशन बड़ा स्लो रहेगा। और तीसरी अगर बात करें तो तीसरा है हमारे पास स्पीड ऑफ विंड, और स्पीड ऑफ विंड की अगर बात की जाए तो कह रहे हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड। मतलब रेट ऑफ विंड या स्पीड ऑफ विंड है हवा। जिस दिन तेज हवा चलती है, मौसम कैसा भी रहे, तेज हवा चलेगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, हवा कम चलेगी तो इवेपोरेशन कम होगा। कभी कभी आपने ऐसा भी महसूस किया होगा, इन द विंटर क्लोथ्स कैन बी ड्राइड अंडर द फैन इन ए सेपरेट रूम। आपके घर में महसूस करिएगा, कभी कभी आपके घर में आपकी मम्मा सर्दियों में एक अलग रूम के अंदर कपड़े रख करके फैन चला देती है रात को कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि बाहर नमी है, ठंड है, टेम्परेचर कम है, इसलिए दिन में कपड़े नहीं सूखते, तो उनको किसी रूम में जिसमें कोई नहीं रहता है उस रूम में फैन चला करके कपड़े सुखा दिए जाते हैं और आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। उनका कारण क्या रहा? तो गाइस स्पीड ऑफ विंड इज रिस्पांसिबल फॉर देयर। एक बार दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ प्रोसेस को, देखिएगा। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग हुई, द चेंज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स विदाउट हीटिंग, मतलब आपने पानी को वेपर्स में बदल दिया, आपका पानी वेपर्स में बदल रहा है विदाउट हीटिंग इट, आपने उसको गर्म नहीं किया। अब बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन को सपोर्ट करते हैं, तो 3 फैक्टर्स सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट फेवर में भी हो सकती है और अगेंस्ट भी हो सकती है। पहला टेम्परेचर है, दूसरा फैक्टर्स ह्यूमिडिटी है, और तीसरा फैक्टर्स जो हमारा निकल कर के आया है वो स्पीड ऑफ विंड है। गाइस मैंने बता दिया जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन, जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा उतना ही कम इवेपोरेशन, और जितनी तेज हवा चलेगी उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। यहाँ पर ये टाइटल लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस। यहाँ पर लिखा गया है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, और बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस तैयार होते हैं, वहाँ उन सारे क्वेश्चंस के अंदर हम एक ही बात बोलेंगे कि उन सब का जवाब आएगा इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। लाइक व्हाई आइस फील कोल्ड, महसूस करिएगा, कह रहे बर्फ ठंडी महसूस क्यों होती है, तो एक बार सोचो गाइस, पाम पे अगर आइस क्यूब रखा, एक बर्फ का टुकड़ा अगर आपने हथेली पे रखा तो क्या होगा, आपकी पाम जो गर्म है, पाम की हीट एनर्जी आइस को मेल्ट करवाने में यूज हो गई, और आइस मेल्ट होकर के किस में बदल गई, वेपर्स में। तो इतने एरिया का टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हुआ तो कैसे महसूस होगी, ठंडा, इसलिए बोलते हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। एक दूसरा और है, व्हाई पीपल स्प्रिंकल द वाटर इन द समर, गर्मियों में लोग पानी क्यों छिड़कते हैं अपने घर के आगे या रात को छत पे, गर्मियों में छत पे पानी क्यों छिड़का जाता है, सोचो, एक बाल्टी पानी छत के ऊपर डाल दिया, छत दिन भर से गर्म थी, छत की हीट एनर्जी ने एक बकेट पानी को वेपर्स में बदल दिया, तो आप बताइएगा छत की हीट एनर्जी कम होगी या ज़्यादा, तो जवाब आएगा द हीट एनर्जी ऑफ द रूफ इज डिक्रीजेज। और जिस चीज़ की हीट एनर्जी डिक्रीज हुआ करती है वो चीज़ आपको गर्म महसूस होगी या ठंडी, तो फिर जवाब आएगा ठंडी। और अगर ठंडी महसूस हो रही है तो हमने भी तो ये बोला है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तीसरा देखिएगा, व्हाई कॉटन क्लॉथ्स अपीयर कूल इनसाइड द समर, गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़े ठंडे क्यों महसूस होते हैं, गर्मियों में हमारे शरीर से स्वेटिंग होगी, कॉटन क्लॉथ्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर हमारे शरीर की हीट उस एब्जॉर्ब्ड पसीने को या स्वेटिंग को किसके अंदर बदल देगी, वेपर्स के अंदर, और हमारे शरीर की हीट
उस वाटर को वेपर्स में बदलने में यूज हो गई। इट मीन्स बॉडी की हीट कम हो गई। और बच्चा अगर बॉडी की हीट कम हो गई तो बॉडी का टेम्परेचर लो, और अगर बॉडी का टेम्परेचर लो तो बॉडी अपीयर कूल। इसलिए गर्मी में हमें राहत मिलती है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह की सेंस वाला। गर्मी में लोग मटके के ऊपर कपड़ा क्यों लगाते हैं? गर्मियों में डेजर्ट कूलर ठंडी हवा क्यों देता है? गर्मी के अंदर कभी कभी लोग कपड़ा गीला करके क्यों ओढ़ लेते हैं? गर्मियों में छत के ऊपर, गर्मियों में घर के बाहर, गर्मियों में रूम में पानी क्यों स्प्रिंकल करते हैं? इन सारी चीज़ों का एक ही जवाब है। अगर आप जानते हैं तो आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे, और अगर आपको कुछ भी याद नहीं है ना, तब भी गाइस आप एक बात याद रखें प्लीज, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये मास्टर की बना करके आपको दे दी है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। कंडीशन ध्यान रखें, द बॉडी टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल टू इवेपोरेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और अगर बॉडी की खुद की हीट वाटर को इवेपोरेट करने में यूज हो गई तो समझो बॉडी की हीट कम, जिसकी हीट कम वो ठंडी महसूस होगी, जो ठंडी महसूस होगी वो कूलिंग। हैंस द कंक्लूजन इज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ओके।